प्रदेश में एक तरफ जहां स्कूल चलो हम अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी भोपाल में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। हालांकि क्षेत्रीय विधायक ने दौरा किया है और 2 भागों में क्लास लगाने की बात कही। राजधानी भोपाल की शासकीय नवीन प्राथमिक शाला रोशनपुरा में क्षेत्रीय विधायक ने स्कूल का निरीक्षण किया। यहां पहली से 5वीं तक के 76 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ाई करते नजर आए हैं, जिस पर क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि इन क्लासों को अब 2 भागों में लगाई जाएगी। पहली सुबह 7 से 12 बजे तक और दूसरी 12 से 5 बजे तक। वहीं दूसरी ओर पार्षद का आरोप है कि स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए आने वाला फंड कहीं और लगा दिया है। इस विषय में समाचार पत्रों में भी जानकारी छपी है। माननीय मानव अधिकार आयोग जी ने भी कहा है कि इस स्थान को स्कूल की शिक्षा के योग्य बनाया जाए। यहाँ अभी शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हैं, नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ हैं। कुछ चीज़ें ऐसा सबके राय से बनी हैं कि हम इस स्कूल पे एक तो पार्टीशन करा दें, क्योंकि पहली से लेकर 5वीं तक के इस स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं और 7 टीचिंग स्टाफ है, तो उसको 2 और 3 सवेरे 7:30 से 11:30 और 12 से 5 ऐसा करके 2 किश्तों में 2 क्लासेस सवेरे और 3 क्लासेस दोपहर में, या 3 क्लासेस सवेरे और 2 क्लास दोपहर में, ऐसा करके हम इसका निराकरण तत्काल लागू करेंगे। साथ ही जब अगर हम इस स्कूल को किसी और स्कूल में मर्ज करेंगे, राजभवन के स्कूल की जब बात आ रही है, तो रोड पार करके जाना है, दुर्घटना का डर हमेशा बना रहेगा। जो बच्चे यहाँ तक आते हैं वहाँ नहीं जाएंगे तो शिक्षा भी प्रभावित होगी और जो सरकार का मिशन है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से नगर निगम के आयुक्त को बात करके ऊपर जो जहाँ से पानी गिरता है उस शीट को बदलवा करके तत्काल अभी की क्लासेस प्रभावित नहीं हो, और जब अनुकूलता होगी छुट्टियों के समय में फिर इस स्कूल के जीर्णोद्धार की अर्थात नए भवन के बनाने की बात भी नगर निगम प्रशासन से बात करके और शिक्षा विभाग से बात करके इसका एक सॉल्यूशन, मजबूत सॉल्यूशन निकाल देंगे। सर, एक तरफ और ये यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, इसको आप क्या कहेंगे? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने आपको संज्ञान में दिलाया? पेपर में आने के बाद, ये मानव अधिकार आयोग के आने के बाद आपको संज्ञान में आई? मुझे लगता है ये शिक्षा विभाग लगातार अपडेट करता होगा अपने अधिकारियों को, क्योंकि सीधा ऐसा संबंध नहीं आता है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं कल झाबुआ में था, आज सुबह ही मैंने अधिकारियों से कल रात को ही बात करके आज का तय कर लिया। जो भी होगा शिक्षा के संबंध में, शिक्षा में कहीं कोई कोताही हो जाए प्रशासन के तंत्र के कारण, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप जी हों, उनके भी संज्ञान में ला करके कि इस काम को हम अतिशीघ्र पूरा करें, ताकि जो बात आपने कही, जहाँ एक तरफ हम सीएम राइज स्कूल जहाँ 275 से बढ़ करके अगले सेशन में 550 होने वाले हैं, तो हमारे ये जो मिडिल स्कूल हैं इनको भी बनाए रखना, प्राथमिक स्कूलों की भी उसको चिंता करना, ये हम सबका कर्तव्य है और उसको करेंगे। ये हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक ही स्कूल में 5वीं क्लास तक स्कूल है और यहाँ पर 5वीं क्लास तक एक ही रूम के अंदर क्लास लग रही है, और ये नगर निगम की बड़ी नाकामयाबी है। 2 साल से लगातार जब से पार्षद बने, कई पत्र लिख चुके, शिक्षा अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको भी पत्र भेजा गया था क्योंकि नगर निगम ने शिक्षा उपकर का पैसा मुख्यालय निधि के अंदर अटैच कर लिया था। तो शिक्षा अधिकारी से परमिशन या उनको बताने के बाद यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य होता, और लगातार कम से कम है ना 2 हफ्ते से हम लगातार बोल रहे हैं कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर बुक्स बांटने, तब से लगातार हमने इनको पत्र दिए, नगर निगम के अंदर टीना मैडम को बताया, कमिश्नर को बताया और संबंधित इंजीनियर को बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। फिर कल हमारी जोन समिति की मीटिंग थी और हमारे जोन अध्यक्ष को हमने बताया, और विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं हमारे समनानी जी, उनको ये बात पहुँचाई, तो आज वो यहाँ पर आए और हम लोग सब यहाँ पर आए हैं कि बच्चों का शिक्षा के, और जो हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, और टेम्परेरी व्यवस्था की यहाँ पर बात कही है। और ये भी चाहते हैं कि भविष्य में ये अच्छा स्कूल बने और बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।